हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इंजीनियर्स बास्केट चैनल को और बेल आइकन दबाइए इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स बास्केट। जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज़ में आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है डिवीज़न ऑन नंबर्स। आपको पता होगा ही डिवीज़न ऑफ नंबर्स क्या होता है। कोई भी नंबर किसी से डिवाइड हो, मतलब डिवाइड करना क्या होता है, सब आपने बचपन में पढ़ ही रखा होगा। तो इसकी कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइडेंड में क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और कुछ थ्योरम होती है डिविजिबिलिटी की, वो देखेंगे। कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सपोज़ हम पे दो इंटीजर्स हैं, ए एंड बी, और जो हमारा बी है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो ऑन डिवाइडिंग ए बाय बी, क्यू जो हमें मिलेगा वो कोशेंट होगा, आर जो हमें मिलेगा रिमाइंडर होगा, और हमारा ए बी क्यू आर के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो होगा ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये हमारा मेन रिलेशन होगा, यानी कि आर जो होगा लेस देन बी होगा और ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं हम पे, उसको देखते हैं। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अगर ये हमारे पास पर्टिकुलर एक्स नंबर है तो ये किस किस चीज़ों से डिवाइड होगा। तो आप पे इतना टाइम होगा नहीं कि आप पर्टिकुलर चारों पांचों ऑप्शन से डिवाइड करके देखें एक एक नंबर को। वैसे कर सकते हो लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। तो इसके कुछ रूल होते हैं बहुत सारे, मतलब सारे नंबरों के लिए। तो एक एक करके वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है टू का डिविजिबिलिटी टेस्ट। टू का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, कोई भी नंबर है एक्स वाई जेड, इसका जो यूनिट डिजिट होना चाहिए वो टू से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय टू, या इसका यूनिट डिजिट ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, टू का डिविजिबल वही होगा या तो जिसका यूनिट डिजिट ज़ीरो होगा या यूनिट डिजिट जो होगा वो टू से डिविजिबल होगा। समझ रहे हो? जैसे एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 17650। ये टू से डिविजिबल है, क्यों है? क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में ज़ीरो है। ठीक है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, आपको रिमाइंडर ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, सॉरी, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिलेगा, लेकिन ये टू से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3147882। ये भी हमारा टू से डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड हो जाएगा? क्योंकि यूनिट डिजिट में हमारा टू है। तो ये था डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारा टू का। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट थ्री का। थ्री का डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो थ्री का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, हमारे पास जो भी नंबर हो एक्स वाई जेड, अगर इन तीनों का जो सम होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सपोज ए, वो थ्री से डिवाइड हो, तभी ये पूरा एक्स वाई जेड एलिमेंट, मतलब जो नंबर होगा वो थ्री से डिवाइड होगा। कैसे होगा? एग्जांपल लेते हैं 2 4 3। तो 2 + 4 + 3 कितना आया? 3 + 2 5 + 4 9। तो ये हमारा डिविजिबल है थ्री से। कैसे है? 2 4 3 को डिवाइड करके देख सकते हैं हम। 3 3 8 × 24 3 1।
ठीक है, तो 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ इसमें ही जोड़ देते हैं, 2 4 3 7 5, 2 + 4 + 3 + 7 + 5, 6 3 9, 9 और 7 16 + 5 21। 21 हमारा डिविजिबल है 3 से, तो ये भी डिविजिबल होगा। अब इसको भी देख लेते हैं दोबारा क्रॉस चेक करके। 2 4 3 7 5 को 3 से, 8 जा 24, 0 3, 3 1 जा 3, ठीक है, 7 सॉरी 7 यहाँ पे आया, 3 2 जा 6, 1 5 3 5 जा 15। तो ये हमारा पूरा जो है 3 से डिवाइड हो गया। अब आता है हमारे पास फोर्थ का डिविजिबिलिटी टेस्ट। फोर्थ का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये कहता है, सपोज़ हम पे कोई भी एक नंबर है एक्स वाई जेड, तो इसके जो लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे, जैसे एक्स वाई जेड में वाई जेड है, लास्ट के 2 डिजिट, वो अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो जितने भी नंबर हो, मतलब जितना भी लंबा नंबर हो, वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। 5 8 9 3 7 2। अब इसके लास्ट के 2 डिजिट देखो, 72 है। 72 हमें पता है कि 4 से डिवाइड हो जाता है। क्या कितनी बार में जाएगा? शायद 18 बार में जाएगा। 4 1 जा 4, 32 8, हाँ 18 बार में जाएगा। तो लास्ट का जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो तो ये जो पूरा नंबर है ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5 8 9 3 7 2 4 से, तो डिवाइड करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं। अगला हमारे पास 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मेरे ख्याल से सबसे आसान डिविजिबिलिटी टेस्ट है। ये कहता है कि जैसे सपोज़ कोई नंबर है एक्स वाई जेड, तो जो उसकी यूनिट डिजिट है जेड, वो या तो ज़ीरो होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर वो या तो ज़ीरो या तो 5 है, तो वो डिविजिबिलिटी टेस्ट है 5, मतलब 5 से डिविजल हो सकता है। एग्जांपल देखते हैं। 8 9 5, 9 8 0, 5 है यूनिट डिजिट में और 0 है यूनिट डिजिट में, तो ये दोनों 5 से डिवाइड होंगे। क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5, तो डिवीज़न के बाद आपको ये दिखेगा, आप देख सकते हैं कि ये वाला नंबर 895 और ये वाला नंबर 980, दोनों के दोनों नंबर पूरे डिविजिबल हो गए हैं 5 से। तो सबसे सिंपल और क्लीन रूल है 5 का, यूनिट डिजिट पे 0 और 5 देखना है बस। अब हम 6 का देखते हैं। 6 का डिविजिबल रूल ये कहता है, सपोज़ एक्स वाई जेड नंबर है हमारे पास, तो ये एक्स वाई जेड नंबर 2 और 3 अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। अब 2 और 3 का आपको रूल पता ही था। 2 का क्या होगा कि यूनिट डिजिट पे आपको देखना है या तो 0 हो या तो 2 का डिविजिबल हो। और 3 का डिविजिबल रूल क्या था कि सबसे जितने भी एक्स वाई जेड है जैसे, तो ये सबका सम जो हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सपोज़ ए आता है, तो ये ए जो होगा वो कम्प्लीटली मतलब 3 से डिविजिबल हो। तो अगर ये दोनों कंडीशन एक ही नंबर में लाई करेंगे तो वो 6 से डिविजिबल रूल मतलब डिविजिबल होगा। सपोज़ एग्जांपल देख लेते हैं। 7 5 9 3 1 एंड 2। ठीक है, अब 2 का डिविजिबल रूल क्या था कि ये 2 से मतलब या तो यूनिट डिजिट में 0 हो या 2 से डिविजिबल हो, तो इसके यूनिट डिजिट में 2 है, यानी कि 2 से तो डिविजिबल है, तो एक कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। 3 का क्या था कि सबके नंबर के सम जो 3 से डिविजिबल हो, तो 7 + 5 + 9 + 3 + 1 + 2 कितना हुआ? 3 3 6, 6 9 15 20 27, 3 9 जो 27 होता है, हम सबको पता है। ठीक है, तो ये भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल है। क्रॉस चेक करने के लिए आप ये पूरे टर्म को 6 से डिवाइड करके खुद ही देख सकते हैं।
ठीक है, तो ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब देखते हैं हम 7 का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी है। ये कहता है कि सपोज़ हम पे कोई XYZ नंबर है, तो XYZ नंबर जो है, तो XYZ नंबर का जो यूनिट डिजिट है उसका 2 टाइम्स ले लेना है, 2 टाइम्स Z, और 2 टाइम्स Z को हमें XY से माइनस करना है। ठीक है, सपोज़ हमारे पास A आया, ए आने के बाद अगर वो नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है तो वो पूरा XYZ नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी है। एग्जांपल बताता हूँ, आप समझ जाओगे। एग्जांपल लेते हैं 875। ठीक है, 875 लिया हमने, अब 5 को हमें 2 टाइम्स कर देना है, तो 2 टाइम्स 5, और इसको हमें 87 से माइनस करना था, तो 87 माइनस 10 दैट इज़ इक्वल टू 77। ठीक है, अब 77 को हमें 7 से डिवाइड करके देखना है कि हो रहा है नहीं हो रहा है। 77 हमें 7 से डिवाइड करना है, तो 11 टाइम्स में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि 875 हमारा 7 से डिविजिबल है। तो ये रूल है हमारा 7 की। ठीक है, अगला आता है हमारा 8। 8 हमारा क्या कहता है, सपोज़ हमारे पास कोई भी XYZ नंबर है। ठीक है, तो अगर इसके लास्ट जो XYZ WXYZ ले लेते हैं, इसके लास्ट जो 3 डिजिट हैं XYZ, इन तीनों का मतलब ये तीनों अगर 8 से डिविजिबल हैं तो हमारा ये पूरा टर्म 8 से डिविजिबल है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 96104 ले लिया मैंने। अब इसके लास्ट की जो 3 डिजिट है 104, 104 को हमें डिवाइड करना है 8 से, तो क्या डिवाइड होगा? 8 वन टाइम 8, 28 3 24, आई थिंक ये होगा, हाँ। तो ये हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि हमारा 96104 8 से डिवाइड होगा। 96104 को क्रॉस चेक करने के लिए 8 से डिवाइड कर सकते हैं आप, तो आपका आएगा 12,000 मतलब 12,013। 9 का लेते हैं, सपोज़ हमारे पास WXYZ है। ठीक है, ये क्या कहता है कि सम जितने भी डिजिट होंगे, सम उनका सम अगर हम लेते हैं, उनका सम अगर 9 से डिविजिबल है तो हमारा पूरा टर्म जो है वो हमारा 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं 317349। अब हम सबको प्लस करते हैं, 3 + 1 + 7 + 3 + 4 + 9 कितना आएगा? 27। ठीक है, 27 डिवाइडेड बाय 9 3 टाइम्स में हो जाएगा, तो यानी कि ये टर्म हमारी डिविजिबल है 9 से। क्रॉस चेक करने के लिए आप 9 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये है। ठीक है, तो ये था 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब आता है हमारा 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। कोई भी नंबर XYZ है हमारे पास, अगर उसका यूनिट डिजिट हमारा अगर 0 होता है तो वो 10 से डिविजिबल है। ठीक है, इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता वैसे। और सब कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 30 0 आ रहा है तो 10 से डिविजिबल है, कितने बार में है? 3 बार में है, तो 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो 5 से भी आसान ही है। देखते हैं हम 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। सपोज़ हम पे कोई एक नंबर है, तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमसे ये कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस जैसे 1 3 5, और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस 2 4 एंड 6, इनका जब हम डिफरेंस करेंगे, यानी कि सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन, हमें कुछ भी मिले, ए सपोज मिले, तो जो ए है वो हमारा अगर डिविजिबल बाय 11 है तो हमारा ये टर्म 11 से पूरी डिविजिबल है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कोई 10615 ले लेते हैं, चलिए। ठीक है, तो इवन वाले कौन कौन से हैं? इवन वाले हुए आपके 0 और 1, 0 और 1, तो 0 + 1 = 1 हो गया। और ऑड वाले कौन कौन से हुए आपके? 1 3 5, 1 6 और 5,
6 + 1 7 और 5 12। अब इनका डिफरेंस कर दो, 12 - 1 = 11, और 11 जो होता है वो 11 से डिविजिबल होता है। तो ये आपका है 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट निकालने के तरीके पता चल गए हों, सब वीडियो समझ में आई हो। वीडियो अगर समझ में आई हो तो वीडियो को थम्स अप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, चैनल को शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, नहीं तो आप नोटिफिकेशन मिस कर दोगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।